तो लास्ट डे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज के और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था एग्जांपल। तो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जो जनरली बच्चों के डाउट्स होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 8 है चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज का एग्जांपल 8। तो इसमें क्या रखा है, शो दैट द फंक्शन, हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन हमें दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, x बिलोंग्स टू r। तो हमें कोई ये फंक्शन दे रखा है, हमें शो दैट करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। तो सिंपल क्या है, इंक्रीजिंग शो करना है तो तुम इसका f डैश x निकाल लो, क्या निकाल लो, f डैश x। तो खुद बताओ f डैश x निकालोगे तो कितना निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब तुम यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहो तो फैक्टराइज हो रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा होगा तो ठीक है, इसे कुछ ठीक है ऐसे तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r या ऑलवेज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। तो शायद से फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, करके देख लो। तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, +12 और ऐड करके कितना चाहिए, -6, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें कोई नंबर जल्दी से मिलेगा नहीं, तो फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो फैक्टराइज नहीं हो रहा तो कई बच्चे इस पे फिर से जरा से लगा देंगे या डिस्क्रिमिनेंट, तो उससे क्या हो जाएगा, रूट वगैरह में आ सकता है, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें f डैश x, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को क्या शो करना है, इंक्रीजिंग शो करना है, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, f डैश x को क्या प्रूव करना है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मेन यही होती है कंडीशन, ठीक है। तो मैंने मतलब f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, प्रूव करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, अगर फैक्टराइज होता तो मैं यहां से इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालता और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट कर लेता, ठीक है। लेकिन अब यहां पे तो फैक्टराइज कुछ हो नहीं रहा, तो मैंने क्या करा, इसे 3x स्क्वायर माइनस 6x, 4 को लिख दिया मैंने 3 + 1, ब्रेक कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि इनसे मैं 3 कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, 3, और जैसे ही मैं इनसे 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा ये, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब तुमने ये चीज, ऐसी चीज तुमने कंस्ट्रक्ट कर ली कि तुम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करो, ये आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा आएगा, मतलब 0 भी नहीं आ सकता है, समझे। तो इसमें अगर ज्यादा बेटर होना था, कहीं की बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लिख रखा है किसी की बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देख लो एग्जांपल, ठीक है, 8 लिख रखा है किसी की बुक में कि इंक्रीजिंग है, इस सबकी बुक में इंक्रीजिंग ही है ना, तो कोई नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हो सकता था ये, क्यों, ये कभी 0 आएगा ही नहीं। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे आ जाए ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये f डैश x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कभी भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिखा रहता ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि कभी 0 नहीं आ सकता, तुम x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। अब तुम लिखोगे क्या, अब देखो ये तो होल स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, ये जो पूरी क्वांटिटी है ना ये तो होल स्क्वायर है ना, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि बाहर स्क्वायर है। 0 कब आएगा, जब x के लिए 1 हो, सही बात है ना, तो जब x के लिए 1 हो तभी 0 आएगा, बाकी सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर ये 0 आ गया मान के चलो तो 1 तो रहेगा ही रहेगा ना, 1 तो कभी गायब नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर, ठीक है, 1 या 1 से हमेशा बड़ा ही होगा, तुम x कुछ भी पुट कर लो, ये कह सकते हैं। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल, अब ये तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है, r f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू लिखने का वहां पे वैसे सेंस नहीं था, मैं ऐसे भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन होता है फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग इन नेचर, ठीक है। लेकिन लिख दो क्योंकि तुम्हें इंक्रीजिंग क्या रखा, तो ठीक है, स्ट्रिक्टली भी है क्योंकि 0 कभी आ नहीं सकता, तो हमने लिख दिया देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, ठीक है, ऑन ऑल ऑन x बिलोंग्स टू r। तो सारे रियल नंबर के लिए जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझे। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं इसमें, जब कभी फैक्टराइज वगैरह ना हो पाए, जैसे हमने कल भी 1-2 क्वेश्चन में ऐसे ही करा था, ठीक है। तो ये है एग्जांपल 8। फिर इसके बाद हम करेंगे आखिरी 2 एग्जांपल, क्योंकि बच्चों को इन जनरली एक तो ये एग्जांपल डाउट रहता है, एक आखिरी 2 एग्जांपल डाउट रहता है, बाकी एग्जांपल बहुत आसान है, ठीक है। बाकी हमने एक्सरसाइज के हिसाब से वो कर ही लेंगे।
तो एग्जाम्पल 8 की बात करेंगे हम। एग्जाम्पल 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में आ रखा है, और जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी प्रीवियस ईयर उसमें भी ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 12 भी और एग्जाम्पल 13 दोनों प्रीवियस ईयर है। तो एग्जाम्पल 12 में क्या कर रखा है एक बार पढ़ भी लो खुद। तो एग्जाम्पल 12 में कह रखा हमें फंक्शन दे रखा, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं एग्जाम्पल 13, ठीक है। तो एग्जाम्पल 13 में क्या रखा है कि फंक्शन कितना दे रखा है, ठीक है। फंक्शन दे रखा है sin 3x और हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और इंटरवल्स किस किस के बीच फाइंड करने हैं, यहां पे क्या रखा कि x की जो रेंज है कहां से कहां तक है, 0 से 90 इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो मतलब x की रेंज दे रखी, x मैक्सिमम 90 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक। अब हमें क्या रखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मुझे इसके इंक्रीजिंग इंटरवल्स और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड आउट करने। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या कर दो बताओ, f डैश x निकाल दिया। तो f डैश x कितना निकल गया बताओ, 3 cos 3x। इतना समझ में आ गया, 3 cos 3x। तो अब तुम फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को क्या पुट करोगे, 0। तो मतलब 3 cos 3x इसके बराबर आ जाएगा, अरे 0 के बराबर आ जाएगा, 3 कभी भी 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता। तो cos थीटा 0 के बराबर होगा। अब जरा यहां ध्यान से समझना, यहां बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं मैं समझाता हूं। तो cos थीटा 0 आ गया, तो cos थीटा 0 कहां कहां पे आता है, ठीक है, 90 पे आता है और भी आता है। तो बच्चे सिर्फ 90 ले लेते हैं, ठीक है, वो आगे सोचते ही नहीं है। तो cos थीटा 0 कहां कहां आता है, तो मैंने तुम्हें एक जनरल सॉल्यूशन बताया था, cos थीटा इक्वल्स 0 कब आता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 जनरल सॉल्यूशन होता है ना। तो n इंटीजर होता है, ठीक है। अगर n 0 होगा तो ये π/2 आएगा, अरे समझे। तो मतलब सबसे पहले आता है π/2 पे। तो cos थीटा 0 कहां कहां पे आएगा बताओ, व्हेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, π/2 या 3π/2। नेगेटिव में क्यों नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि एक दिन हमने क्वेश्चन करा था, नेगेटिव वाले भूल गए तो उस दिन, ठीक है। तो नेगेटिव में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमें 0 से 90 तक ही देखना है। लेकिन बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि यार ये तो 3π/2 इससे बड़ा हो गया, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और ये सारी किसकी वैल्यू आ रही है, 3x की। तो जब 3 नीचे जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएंगे। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज आता है, वो सोचता है 270 तो बड़ा है इससे, लेकिन वो दिमाग में लगाता है कि 3x है यहाँ। अगर यहाँ x होता ना सिंपल, तब ये 3π/2 नहीं आता, तब सिंपल π/2 आता। लेकिन यहाँ 3x है तो तुम्हें देखना है कि 3 से डिवाइड करने पे ये कितना बच रहा है, ठीक है। तो इसके बीच ही आना चाहिए x, ठीक। और भी हो सकते हैं आगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं बताओ, 270। तो 270 के बाद, ठीक है, 270 मतलब कितना होता है, 3π/2। तो 180 के बाद रिपीट होते रहते हैं ना, तो फिर कितना हो जाएगा, 5π/2। अब जरूरी नहीं है, और भी हो सकते हैं आगे, लेकिन मैं चेक करके देख लेता हूं पहले इन्हें। तो बताओ x के लिए यहां से कितनी निकलेगी, जब 3x इसके बराबर होगा तो x कितना निकल सकता है, π/6। जब 3x इसके बराबर होगा तो x कितना निकल जाएगा, π/2। अब बस, अब तो खुद ही पता चल गया कि x π/2। अब ये यहां पे पुट करेंगे तो ये π/2 से ज्यादा चल जाएगा, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे क्यों नहीं है, क्योंकि π/2 5π/2 ले लेते, और इसे हम अगर 3 से डिवाइड करते तो ये मोर देन क्या आता, 90 आता, करके देख लो, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये तीसरा वाला लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे आंसर 2 ही है, x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, π/2 एंड π/6। अब π/2 तो उन्होंने खुद ही दे रखा था, ठीक है, x की रेंज। अब हमें इंटरवल्स निकालने ना, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन नेचर। तो इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने, तो तुम करो क्या, तुम सिंपल नंबर लाइन बना दो। अब नंबर लाइन में जब ये कंडीशन दी रहती है तब हमारे मैक्सिमम मिनिमम यही होते हैं, जब कुछ नहीं दे रखा तो रियल नंबर होते हैं, फिर -∞ से इन्फिनिटी। और ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर क्या होते हैं, फिर 0 से 360 मान सकते हो तुम, जब कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर दिया रहता है, मेंशन करा रहता है। सिर्फ जब अलजेब्रिक की क्वेश्चन आती है तब नहीं दिया रहता, तब तुम क्या मान सकते हो, रियल नंबर, अगर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेंशन है तो मैक्सिमम 0 और ये π/2, ठीक, बीच में। अब ये π/2 तो यही है ना, तो इसे प्लॉट करने की जरूरत तो है नहीं, सिंपल मतलब हमारा ये चीजें आ गई। अगर कुछ और आ जाता इनके बीच तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। अब 2 इंटरवल बन गए, 0 से π/6 और π/6 से ब्रैकेट कैसे आएंगे, क्लोज आएंगे, क्योंकि यहाँ क्लोज दे रखे ना। और क्लोज क्यों आएंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग कह रखा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना होता ना तब वो क्लोज नहीं देते, फिर वो ओपन देते, तो क्लोज आएंगे लोग।
ठीक है भाई। अब मुझे नहीं पता कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग है कौन सा इंटरवल डिक्रीजिंग है, तो मैंने ठीक है 0 से π/6, ठीक है। अब 0 से π/6 लोगे तो 0 से 30, तो 0 से 30 के बीच में तुम्हें इन जनरली 15 की वैल्यू पता होती है, तो 15 जब तुम निकालोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसे नहीं देख रहा, मैं इसे निकाल देता हूं, ठीक है। और इसे निकालूंगा तो इसका अपोजिट ही हो जाएगा फिर, ठीक है। 30 डाल सकते हैं लेकिन 30 पे 0 आएगा, 30 भी डाल सकते हो तुम लेकिन 30 पे 0 आएगा, तो 0 तो इसमें भी आ सकता है ना क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में तो क्या होता है f' ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग में क्या होता है f' लेस देन 0, तो 0 दोनों केसेस में आता है, इसलिए कंफ्यूजन है, सही बात है ना। तो इसीलिए ये इन पॉइंट को पुट करके ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि 0 ही आता है, क्रिटिकल पॉइंट है नहीं। तो इसका मतलब मैं नीचे वाला कर देता हूं, तो ये 30 या 90, 30-90 के बीच में क्या होता है 45 ले लो या 60 ले लो, ठीक है। तो 60 ले लिया मान के चलो, ठीक है 60 ले लिया, तो 60 कितना होता है π/3, π/3 यहां पे पुट करूंगा f' में, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 से 3 कटेगा, cos π कितना होता है, cos π -1 होता है, याद रखा करो, ठीक है। फिजिक्स में तो यूज आता है, ठीक है, मुझे तो अभी तक याद है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आता है PE sin थीटा, आती है कुछ इक्वेशन, अरे आता है, मैंने तो वही उसी से याद करा था कि भाई ये इतना होता है, तो ये कितना है, ठीक है, ये cos -3 निकल गया, मतलब 60 पुट करने 60 पुट करने पे π/3 पुट करा तो 3 से 3 कटा, cos π -1, तो f' क्या आ गया लेस देन 0, -3 आ गया ना लेस देन 0, तो मतलब ये क्या निकल गया डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग। अब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी ऊपर वाले के लिए, तो 15 डिग्री, तो 15 डिग्री पुट कर देना, तो 15 डिग्री पुट करोगे तो 15 डिग्री पुट कर सकते थे क्योंकि 15 3 कितना होता है 45, और cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 3/√2, तो 3/√2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये इंक्रीजिंग निकलेगा। वैसे ज्यादा आसान तो ऊपर वाला ही था, ठीक है 15 3 45, वैसे नीचे वाला भी ठीक ही था, समझे। तो बस ये निकल गए, ये हमें निकालने थे, अरे ये निकालने थे ना कि कुछ और निकालना था, ये तो निकालने थे, ठीक है। अब इसने इसके जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसके ब्रैकेट बिल्कुल गलत है, ठीक है, पीछे का आंसर देखो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए यही रहेंगे आंसर, ठीक है। अब वो इसमें इस एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन में भी कई बारी इन्होंने जो सॉल्यूशन करेगा उसमें ब्रैकेट की बहुत गड़बड़ी करेगी, तो हमने जो हमारे सबसे करना है हम वही करेंगे। ब्रैकेट सही है, इंक्रीजिंग का केस है ना, अगर स्ट्रिक्टली होते तो हमारे ऊपर आ जाते फिर, क्योंकि स्ट्रिक्टली में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। स्ट्रिक्टली में 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 0 आ सकता था क्योंकि 0 पे क्या नहीं आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा है, समझे। तो अगर स्ट्रिक्टली प्रूफ करना होता ना स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली में ये ब्रैकेट, ठीक है, कैसा आता 0 आ सकता था, समझिए क्यों आ सकता था 0, अरे क्योंकि जब 0 तुम यहां पे पुट कर रहे हो तो ये क्या नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है ना, ठीक है। ये तो क्या आ रही ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। फिर π/6 देख लो, तो π/6 पे तो 0 आएगा, तो π/6 को नहीं लेंगे, इसीलिए इन्होंने जो ये आंसर दे रखे ना, ये वाला आंसर, ये स्ट्रिक्टली का आंसर दे रखे इन्होंने, और पीछे किसके आंसर दे रखे, ठीक है, इंक्रीजिंग के, तो कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रिक्टली का आंसर है। फिर देख लो इसे π/6 पुट करोगे तो π/6 पुट करने पे 0 आएगा, तो ये मैं लिख रहा हूं स्ट्रिक्टली जो भी इंटरवल होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के, ठीक है। अब π/6 नहीं आ सकता तो इसमें आएगा π/2 आ सकता है, देख लो π/2 आ सकता है 3π/2, तो 3π/2 कितना होगा बताओ, 3π/2 270, cos 270 -1 तो आ सकता है, तो मतलब π/6 और ये आ सकता है, ये कितना है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये है, ठीक है। तो जो मैंने बोला था ना, ऐसे भी नहीं कि हर जगह स्ट्रिक्टली होगा तो हर जगह ओपन ही आएगा, ठीक है। देख लो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 पे ये क्या नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, तो इस पे क्या आएगा क्लोज आ सकता है। ऐसे ही 90 पुट करने पे भी f' क्या नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, तो इस पे भी क्लोज आ सकता है। इस पे ओपन इसलिए आया क्योंकि π/6 पुट करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उन्होंने ये भी आंसर दे रखे तुम्हें, ठीक है, और इसके आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है, दोनों आंसर दे रखे हैं उन्होंने, तो कंफ्यूज मत होना एग्जांपल देख के। आप जल्दी से इसे देखो, फिर अगला करेंगे, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन शीट में ध्यान से रखना, ठीक है, मैं शीट में नहीं बताऊंगा, दोनों क्वेश्चन शीट में। तो इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल 14, एग्जांपल 14 भी इसी की जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, और वो भी बोर्ड का क्वेश्चन है, वो भी तुम्हें शीट में दिखेगा, ठीक है, जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट दे रखी है। तो एग्जांपल 14 में क्या कह रखा है इन्होंने, देखो जरा, तो एग्जांपल 14 में क्या रखा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स इन सॉरी एग्जांपल 13,
इससे पहले मैंने कौन सा बताया था 12, तो एग्जाम्पल 13 भाई, 14 तो आई नहीं, 14 तो अगली एक्सरसाइज का आ जाएगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 13 देखना है। तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो किसी की बुक में स्ट्रिक्टली तो नहीं है, सबकी बुक में इंक्रीजिंग ही है ना, कि स्ट्रिक्टली तो नहीं किसी बुक में, तो ठीक है। तो हमें इंक्रीजिंग इंटरवल्स और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करने हैं, और इसमें एक्स की कंडीशन एक्स की कंडीशन क्या दे रखी है, समझे? तो मतलब एक्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक, 360 तक एक्स की जो रेंज है। अब ये भी सेम पिछले वाले की जैसे होगा, जरा ध्यान से रखना। बोर्ड वाले कई बार ना इसे क्या कर देते हैं, सुन लो, इसी क्वेश्चन को बोर्ड वाले ने शायद से जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर शीट करोगे ना, तो उसमें माइनस भी दे रखा है, मतलब माइनस वाला क्वेश्चन बना रखा उन्होंने, बस इतना चेंज कर दिया, ठीक है? तो घबराना नहीं है, ठीक है? तरीका तो वही होगा ना। तो sin x माइनस cos x का क्वेश्चन भी आ सकता है, sin x प्लस cos x भी आ सकता है। अभी एनसीईआरटी में तो प्लस cos x है, तो अभी इस हिसाब से करेंगे। अगर शीट में माइनस हो तो घबराना नहीं, सेम इसी तरीके से करना है, ठीक? तो सबसे पहले करना है क्या, डिफरेंशिएट। cos x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस sin x। फिर मैंने क्या बोला था, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि हमें क्या निकालना है बताओ, इंटरवल्स निकालने ना। तो जब भी इंटरवल्स निकालने तब तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो इंटरवल्स निकलेंगे। हाँ, शो दैट वालों में तो तुम कई बार बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले हुए भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करा था ना, बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले उसे शो दैट कर दिया कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है? तो ध्यान रखना। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो cos x माइनस sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि tan x उसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, कह सकते हैं। तो tan थीटा 1 कहां पे आता है, तो देख लो। तो tan थीटा 1 सबसे पहले कहां पे आएगा, tan 45 पे, ठीक है? तो ऐसे ही रफली तुम्हें समझाने के लिए दो, tan 45, ठीक है? फिर ठीक है, तुम्हें और आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो x है, x यहाँ पे π/4 निकल गया, तो लेकिन x की तो रेंज कहां तक दे रखी है, 360 तक दे रखी ना। तो और आगे देखो, तो उसके बाद 10 to 25 भी कितना, 10 to 25, ठीक है? 10 to 25 भी 1 होता है, तो 10 to 25 का मतलब क्या हो गया, 10, ठीक है? पाई प्लस π/4, तो कितना हो गया, 5 π/4। अब इसके आगे तुम जाओगे तो इसके आगे नहीं मिलेगा तुम्हें 1, ठीक है? 360 तक, फिर 360 से आगे चल जाएगा। तो मतलब हमें 2 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो मतलब tan x इक्वल टू जब इसके बराबर होगा तो x कितना जाएगा, और जब tan x इक्वल टू उसके बराबर होगा तो x कितना जाएगा। तो मतलब x की 2 वैल्यूज आ गई। अब तुम नंबर लाइन ऐसे बनाओगे, ठीक है? मेन यही होता है, बच्चा यहाँ पे अटकता है, यहाँ पे गलती करता है, बाकी इसके बाद तो उसके ऊपर का भी आसान है, नीचे का भी आसान है इससे, ठीक है? यही मेन चीज है, ठीक? यहीं पे तुम गड़बड़ी करोगे इन जनरली। तो 0 ले लिया, यहाँ कितना ले लिया, 2 पाई, बड़ा कौन सा है, ठीक है? 5 π/4, तो इसे यहाँ लिख दिया। कितने इंटरवल्स बन गए, 0 से π/4, π/4 से 5 π/4 और 5 π/4 से 2 पाई, समझे? अब तुम्हें इंक्रीजिंग शो करना था ना, तो इंक्रीजिंग में, ठीक है, तो कैसे भी ब्रैकेट आ सकते हैं, मतलब इन जनरली क्लोज ब्रैकेट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो तुम इस पे क्लोज लगा लो, सब पे क्लोज। पता है क्यों लगा रहा है, क्योंकि 0 भी आगे पुट करने पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली सिंपल इंक्रीजिंग में तो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है ना। स्ट्रिक्टली में ध्यान देना पड़ता है तुम्हें, अगर स्ट्रिक्टली बोला जाता है ना, तो ब्रैकेट का भी बहुत ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिया, ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सिंपल इंक्रीजिंग है तो क्लोज लगा लो। अब 0 से 45, अब 0 से 45 कोई वैल्यू पकड़ लो, तो 30 पकड़ ली, तो 30 को कहां पे पुट करके देख लो, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स क्या था, ये था, तो बताओ 30। अब cos 30 बड़ा हो कि sin 30 बड़ा होता है, cos 30 बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि cos ऊपर से नीचे जाता है ना, अगर कभी कर्व बनाओगे तो cos का ऊपर से नीचे आता है और sin नीचे से ऊपर जाता है। और वैसे भी मैथमेटिकली देखोगे तो cos 30 होता है √3/2, कितना होता है, √3/2, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 1.732 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 समथिंग आएगा। और 1/2 का मतलब sin 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 0.5, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब जब तुम यहां पे पुट करोगे 30, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग इंटरवल, समझे? इंक्रीजिंग, ये क्या है, डिक्रीजिंग। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा डिक्रीजिंग है, ठीक है? अब खुद दिमाग लगाओ, ठीक है? कुछ भी पुट कर दो, π/4 और 5 π/4, ठीक है? तो π/4 5 π/4 के बीच क्या आता है, π/3 आता है, अरे आता है। अब π/3 cos 60 sin 60, तो cos 60 बड़ा कि sin 60 बड़ा, sin 60, ठीक है? उल्टा हो जाता है, जैसे ही 45 के ऊपर गाड़ी बढ़ती है ना, ठीक है? तो साइन क्या हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है और cos छोटा हो जाता है,
अरे समझे, और नहीं इतना समझ में आता तो सिंपल वैल्यू पुट करके देखते रहो। 60 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब ये डिक्रीजिंग इंटरवल है। और अगर इच्छा होगी तो और भी पुट कर लेना। अब तुम बोलेगे नहीं ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए हो गया, तो तुम 5π/4 से पहले, ठीक है, और पहले मतलब ये क्या था 225 था ना, तो 225 से पहले 80 पुट कर लो, 180। तो 180 कितना होता है, कॉस पाई होता है, मतलब 180 पाई होता है ना, तो पाई पुट कर लो यहाँ पे, तो साइन पाई कितना होता है 0, और कॉस पाई कितना होता है -1, तो भी -1 आ रहा। तो ऐसे नहीं है कि सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा, तुम कुछ भी पुट कर लेना। फिर आखिरी में क्या बचा 5π/4। तुम्हें वैसे इसमें हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझे। इन जनरली यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में वही केस हो जाता है, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग, ठीक है। बस अलजेब्रा में ध्यान देना, जो कल एक केस समझाया था, कल नहीं परसों तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब क्या है, 225 से 360 कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो। तो कौन सी पकड़ लें, जो आसान है सबसे, 270 पकड़ लेते हैं, 3π/2, तो 270 पकड़ी, तो cos 270 कितना हो जाएगा, cos 270 0 हो जाएगा, ठीक है। cos 270 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है ना, तो 90 के बाद 180 ऐड कर लो। फिर sin 270 कितना हो जाएगा, -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग है। अरे समझे, तो हमें क्या निकालने थे, इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करने थे और डिक्रीजिंग। तो इसमें तुम्हें मैंने परसों भी समझाया था, अभी दोबारा समझा देता हूं। ये आंसर नहीं है, आंसर होंगे इंक्रीजिंग इंटरवल कंबाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या क्या है, 0 से π/4, ठीक है, यूनियन क्या 5π/4 से 2π, और डिक्रीजिंग का तो सिंपल ही है। डिक्रीजिंग का क्या है, डिक्रीजिंग का तो एक ही है, वो भी लिख देना, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड में आ रखे। फिर आप करो, उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिए थे। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के तुम्हें सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। 11 से पहले तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, तो 11th 16 17 18 19 ये होमवर्क दिए, तो पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन बहुत आसान है। 11th क्वेश्चन में क्या रखा, फंक्शन है हमारा x², ठीक है, -x+1। हमें इस फंक्शन को शो करना है इन दिस इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, हमें क्या करना है, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसका क्या कर दिया, f' कर दिया। तो f' करा तो सिंपल बताओ कितना हो जाएगा, 2x - 1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो दोनों से आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से भी हो जाएंगे और बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले भी हो जाएंगे, लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि आराम से निकल भी जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' क्या होगा बताओ, 0, तो 2x - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो x कितना आएगा, हाफ आएगा। अब जो x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है वो ये है कि हमें x जो है वो इस इंटरवल पे देखना है बस। अब रियल नंबर मत ले लेना। अब उन्होंने क्या रखा कि ऑन दिस इंटरवल, ऑन दिस इंटरवल क्या रखा, तो -1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। कितने इंटरवल बने, -1 और हाफ और 1। अब हमें सिंपल स्ट्रिक्टली तो नहीं क्या रखा ना किसी बुक में, अरे सिंपल ही क्या रखा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रूव करना है। तो स्ट्रिक्टली प्रूव करना है तो स्ट्रिक्टली में तुम्हें पता है ये पॉइंट होंगे नहीं, क्योंकि जब मैं, ठीक है, अच्छा ये प्रूव करना है ना कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ना ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, ठीक है, इसमें हम रख लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है। वैसे -1 को यहां पे पुट करके देखो कितना आ रहा, ठीक है, -3 आ रहा है, तो मतलब वैसे इसे भी ले सकते थे आइडियली अगर देखा जाए तो। 0 नहीं आ रहा ना, 0 वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली वाला क्या रखा है ना, इधर स्ट्रिक्टली, ठीक है। और 1/2 पुट करोगे तो आ रहा है, तो इसमें ओपन लिख देना। 1/2 पुट करने पे 0 आ रहा है ना, तो स्ट्रिक्टली इसलिए लिया नहीं। फिर ये भी ओपन आएगा और 1 शायद से 1 भी 0 नहीं दे रहा है, तो ये ऐसा आ गया। ब्रैकेट का समझ में आ रहा है। अब बताओ इसके बीच की वैल्यू कोई पुट कर लो, -1 से हाफ, तो -1 से हाफ 0 आती है, अरे आती है ना। तो 0 को f' में पुट करो, तो जब 0 को f' में पुट करो तो कितना है, -1, तो -1 आगे, तो मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल, और फिर ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब देखो खुद -1 से भी 1, अगर हम पूरा देखें क्योंकि इसी पूरे इंटरवल पर शो करना था हमें, तो -1 से 1 देखे तो -1 से हाफ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा, और हाफ से 1 क्या आ रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो -1 से 1 क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझ। तो देयरफॉर, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू माइनस, ओपन इंटरवल है ना, इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, fx इज
नाइदर fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing। ठीक है, तो fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing if x belongs to this। समझ गए, बस ये करना था 11th में। बढ़े आगे फिर करो, करे, समझ गया। अब मैंने कौन सा दिया था फिर 16 हो गया कि डाउट है। और इसमें भी कईयों की बुक में स्ट्रिक्टली होगा, कईयों की बुक में इंक्रीजिंग होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, जो भी तुम्हारी बुक में हो उस हिसाब से करना, ठीक है ना। 17 हो गया है, तो 17 देखो फिर। तो 17 क्वेश्चन भी ऊपर की जैसे ही है, इसमें भी अगर तुम्हारा 16 हो गया तो 17 हो जाना चाहिए था। तो 17 क्वेश्चन देख लो। तो 17 क्वेश्चन में क्या कह रखा भाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, मॉड में दे रखा तुम्हारी बुक में, दे रखा ना कि ब्रैकेट में दे रखा, मॉड में। इज डिक्रीजिंग ऑन, तो हमें शो दैट करना है जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। 0 से π/2 कैसा है ये, डिक्रीजिंग। यही कह रखा, स्ट्रिक्टली तो नहीं कह रखा। और मतलब 0 से π/2 में डिक्रीजिंग शो करना है, और कहां से कहां तक, 3π/2 से 2π तक क्या शो करना है, इंक्रीजिंग शो करना है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, तो लॉग कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, ठीक है 1/cos x, और cos x का कितना हो जाएगा, ठीक है cos x का हो जाएगा, ठीक है माइनस साइन एक्स। अब तुम्हें ध्यान देने वाली बात क्या है, वैसे मॉडुलस का डिफरेंशिएशन अलग चीज होती है, ठीक है मॉडुलस का डिफरेंशिएशन अलग होता है, लेकिन अगर तुम ध्यान करो तो लॉग में मैंने बोला लॉग में हमेशा मॉडुलस आता है, जैसे हम लिखते थे ना नॉर्मली लॉग एक्स, ये पूरा सही तरीका नहीं लिखने का, लॉग एक्स तो हमेशा मॉड एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि लॉग -1 तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लॉग ठीक है +1 फाइंड आउट कर सकते हो तुम, इसीलिए मॉडुलस ला के रखते हैं। जैसे एरिया वॉल्यूम लेंथ पे मॉडुलस ला के रखते हैं ना पहले से, वैसे यहाँ पे भी मॉडुलस ला के रखते हैं। तो ये मॉडुलस किसका है, लॉग का है, ठीक है। तो ये वैसा वाला मॉडुलस नहीं है, ये लॉग का मॉडुलस अपना, तो इसीलिए मैंने सिंपल लॉग cos x का कितना लिखा 1/cos x, और cos x का कितना लिखा माइनस साइन x, ठीक। तो f डैश x कितना हो गया -10x, अरे सही है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x कितना हो जाएगा 0, -10x कितना निकल गया 0, तो 10x कितना आ गया 0, तो tan थीटा 0 कहाँ पे आता है। अब जो sin थीटा 0 कहाँ पे आता है, sin थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है n इक्वल टू, ठीक है थीटा इक्वल टू n पाई, समझे। n पाई का मतलब क्या है, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है इन सब पे क्या आता है sin 0 आता है, तो tan का भी ये होता है, tan थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, tan थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू n पाई, मतलब tan 0 भी कितना होगा 0, tan पाई भी कितना होगा 0, tan 2 पाई भी कितना होगा 0, समझे। तो tan थीटा 0 कहाँ पे आएगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है 0, ठीक है पाई 2 पाई, ठीक है। यहीं तक क्यों गया, क्योंकि मुझे इसकी रेंज कहां से कहां तक दिख रही, जो सो दैट करना है उसके हिसाब से भी दिमाग लगाना है ना। और अगर नहीं दे रखा तो तुम सिंपल एक सर्कल 360 तक ही सोचना फिर। अरे जनरल सॉल्यूशन पता होने चाहिए, बहुत काम आते हैं बार बार, छोटी छोटी चीजें। तो अब तुम खुद बताओ, नंबर लाइन बना दो, तो मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे बता दी है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, ठीक है अब हमारी इंटरवल्स तो निकले नहीं, जो उसके इंटरवल्स निकले, सही बात है। अब जो हमारे निकले वो देख लेते हैं, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ठीक। तो ये तो पाई से 2 पाई के अंदर आता है, ठीक है, और ये आता है 0 से पाई के अंदर, अरे समझे। अब तुम इसे बिना उसके भी कर सकते थे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के तुम बोल सकते थे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है 0 से π/2, जो ये फंक्शन है ऑलवेज क्या आएगा, ठीक है नेगेटिव आएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो मतलब ये ऑलवेज क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। फिर फॉर दिस, क्योंकि 3π/2 से 2 पाई का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर 10 को देखा जाए तो नेगेटिव आएगा, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या दे देगा, पॉजिटिव, तो ये फिर क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक।
तो वो तुम्हारी इच्छा है पेपर में, मैं तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट से करा रहा हूँ, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में कंफ्यूज मत हो ना। अभी ये निकल गए, अब तुम बोलोगे तो निकले ही नहीं। तो हम पहले 0 से पाई, तो 0 से पाई चेक कर लेते हैं। 0 से पाई कैसा इंटरवल है, सही बात है। अभी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या रखता है ना, तो 0 पुट करने पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा, तो आ रहा, तो इस पे ले सकते हैं पाई, ठीक है, ठीक है, फिर पाई और 2 पाई, समझे। अब 0 से पाई, तो 0 से पाई तुम कोई सी वैल्यू पुट करके देख लो एफ डैश एक्स में, ठीक है। तो 0 से पाई, अब खुद बताओ 0 से जाए tan थीटा 0, ठीक है। तो tan थीटा 0 कहाँ पे होता है, when थीटा इक्वल्स टू 0 पाई ना, यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगी कुछ, क्योंकि 0 से पाई, तो 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट है, कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट के लिए तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा डिक्रीजिंग, लेकिन ठीक है पाई बाई 2 से पाई के लिए क्या होगा ये, ठीक है इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। पाई बाई 2 से पाई के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में भी क्या होगा, पाई से 2 पाई में भी आधे में क्या होगा इंक्रीजिंग और आधे में क्या होगा डिक्रीजिंग, समझे। तो इसे क्या करते हैं, नहीं वो हो जाएगा कोडेंट वाला। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, मॉड एक्स का भी ध्यान रखना है, नहीं तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ आएगा, जैसे हमारा गड़बड़ आ रहा, ठीक है। तो मॉड एक्स का क्या ध्यान रखना है, अब इधर देखो। तो सबसे पहले आपको ना मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स कितना होता है, एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है, और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, सही है। तो मॉड एक्स का डिफरेंस होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स, वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन ठीक है पढ़ लो, ठीक। तो लॉग मॉड एक्स, तो लॉग टी का 1 अपॉन टी, अरे सही बात है। अब मॉड एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, ठीक है कॉस एक्स अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स, समझे। अब ये हो क्या जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे कह सकते हैं हम इस पूरे का होल स्क्वायर। अब तुम एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर पुट करोगे ना, क्या पुट करोगे, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करोगे, तो ये पूरा 0 के साथ चल जाएगा, क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, और माइनस को 0 के साथ भेज दिया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्योंकि तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो तुमने करा क्या, तुमने इसमें साइन 2 थीटा बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फायदा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये बन गया हाफ, ठीक है। ये 2 दोनों साथ मल्टीप्लाई करा दो यार, ज़्यादा बढ़िया है। 2 इधर भी करा दिया, इधर भी करा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये साइन 2x हो जाएगा। तो साइन थीटा 0, तो साइन थीटा 0 कहाँ पे आता है, तो साइन थीटा 0 कहाँ पे आता है बताओ, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, चलता रहेगा। तो हमें कहाँ तक लेना है वो डिपेंड करेगा कि x की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 360 तक, तो हम 360 तक देखेंगे। लेकिन हमें यहीं पे नहीं रुकना, क्योंकि ये तो किसकी वैल्यू 2x की, x की वैल्यू नहीं चाहिए ना 360 तक। तो बताओ जब ये 2 इसके नीचे जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है। जब ये 2x इसके नीचे जाएगा तो कितनी हो सकती है, पाई बाई 2 हो सकती है। फिर 2x इसके नीचे आएगा तो कितना हो सकती है, पाई हो सकती है। फिर इसके नीचे आएगा तो 3 पाई, ठीक है। फिर इसके नीचे जाएगा तो कितना हो सकता है, 2 पाई। फिर आगे करोगे तो बढ़ा जाएगा, तो यहीं तक करना है फिर, समझे। अब नंबर लाइन क्या बनेगी, जरा इधर देखो। तो हमें तो ये शो दैट करना था कि इस इंटरवल और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग आना चाहिए, और इस इंटरवल में क्या आना चाहिए, इंक्रीजिंग आना चाहिए। तो हम वो शो कर देंगे, कैसे, 0 लिखा। अब सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, ये तो आएगा ही, ऊपर से यहां भी आ ही रहा है, ठीक है। तो 0 लिख दिया, फिर पाई बाई 2 लिख दिया, फिर पाई लिख दिया, फिर 3 पाई बाई 2 लिख दिया, फिर आखिरी में क्या लिख दिया, 2 पाई। तो कितने इंटरवल बने, 1 2 3 4 इंटरवल बने। अब तुम कहोगे 4 तो हमें चाहिए नहीं थे, हमें तो यही चाहिए थे, लेकिन लिखोगे तुम 4 ही, ठीक है। फिर बाद में बोलोगे कि भाई हमने यहाँ शो दैट कर लिया कि ये इसमें डिक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग है। 4 इंटरवल बने, तो 0 से पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 से पाई से 3 पाई बाई 2, और आखिरी क्या बचेगा, यहां पे कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। सबसे पहले यहाँ 0 पाई बाई 2, ठीक है, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो सबसे पहले इंटरवल बना 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, सही है। और सिंपल है तो ये लगा लो, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है, देख भी ना 0 पुट करने पे
तो 0 पुट करने पे 0 आएगा, ये सही है, सब में क्लोज ही आएगा। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब 0 से π/2 देख लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन भी क्या आता है, पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, ये तो मॉडुलस है ही, तो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव है, तो पूरा क्या निकल गया, नेगेटिव निकल गया। तो नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है। अरे समझे, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, अरे बताओ, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव आता है, लेकिन कॉस क्या आता है, नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा, मॉड है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए आएगा इंक्रीजिंग। अरे समझिए, फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो थर्ड में देखो साइन भी नेगेटिव आता है, कॉस भी नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव पहले से बाहर था, तो क्या निकल गया है, डिक्रीजिंग। अरे समझिए, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस से पॉजिटिव आता है और साइन क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये तो इसे देख नहीं रहा मैं क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग इंटरवल। अब जो इन्होंने शो दैट करना था, तो हमें शो दैट करना था ये फंक्शन है और इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग आना चाहिए, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग आना चाहिए, तो हमने शो दैट कर लिया ना, ठीक है। हमने यहाँ पे शो दैट कर लिया नंबर लाइन बना के, ठीक है, कि भाई 0 से π/2, ठीक है, क्या है, डिक्रीजिंग इंटरवल आया, और 3π/2 से 2π क्या है, इंक्रीजिंग इंटरवल, ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटरवल फाइंड आउट करके कर लिया, तो इसमें मॉडुलस की भी इंपॉर्टेंस था, ठीक है, इसीलिए पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या नहीं दे रखा है, मॉडुलस नहीं दे रखा है, ठीक है। वैसे लॉग के साथ हमेशा मॉडुलस आता है आइडियली, ठीक है, क्योंकि लॉग कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने दे नहीं रखा, वो अलग चीज है। वैसे हम इन जनरली ज्यादातर लॉग, ठीक है, मॉड को लॉग के बाहर, जब लॉग के अंदर मॉड रहता है ना, तो उसे हम ज्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं देते, जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x लिखते हैं ना नॉर्मली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, नहीं तो हमारा आंसर गड़बड़ आएगा उस तरीके से जिस तरीके से हम कर रहे थे, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो नहीं देखो भाई 17 में क्या है, तुम्हारे ब्रैकेट तो यहाँ ओपन दिख रहा है और यहाँ क्लोज आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो इन्होंने दे रखा है ना, शायद इन्होंने स्ट्रिक्टली के केस में ये ओपन ही आएंगे, लेकिन अब इसने तो सिंपल क्या बोल रखा है, इसने हमें क्वेश्चन में बोला था सिंपल डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में ये आ सकते हैं, क्योंकि 0 पुट करने पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो आ सकता है, क्योंकि सिंपल क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली होगा तो ऐसे ब्रैकेट आएंगे, तो उसने ब्रैकेट की गड़बड़ी कर रखी। अगर ये स्ट्रिक्टली बोलता तो अब हमें भी क्या लगाने पड़ते, ओपन ब्रैकेट लगाने पड़ते, ठीक है, तो हमारे ब्रैकेट बिल्कुल सही है। अब देखो इधर, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, 18 तो तुमसे हो गया, अब 19 बता रहा हूं मैं, तो 19 कुछ नहीं है, 19 आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कई बारी, ठीक है, 19 में क्या रखा, y में क्या रखा, y x² e⁻⁻x, अरे समझे, ठीक है, y इज इंक्रीजिंग। अभी किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, 4 ऑप्शन दे रखे, तो हमें इंटरवल फाइंड आउट करने मतलब, ठीक है, या 2 तरीके से कर सकते हो, एक लंबे तरीके से और एक शॉर्टकट तरीके से। अगर एमसीक्यू टाइप में करोगे तो तुम ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो, और दूसरा अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो नॉर्मल तरीके से तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो पहले मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, फिर ऑप्शन से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू आए, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो होगा कैसे, सबसे पहले क्या निकाल दो, ठीक है, dy/dx, तो कितना जाएगा, x² e⁻⁻x का, ठीक है, फिर e⁻⁻x और कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, dy/dx क्या हो जाएगा 0, तो अब यहां से 0 लिखा, कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, x e⁻⁻x कॉमन दिख रहा, क्या बचा, ठीक है, x बचा माइनस का प्लस, तो माइनस का x + 1 बच गया, अरे इतना ठीक है, और बिल्कुल 2 बचेगा, सॉरी, ठीक है, -x + 2 बचेगा। तो एक बारी x 0 हो सकता है, अरे हो सकता है ना, तो x एक बारी 0 हो गया, e⁻⁻x कभी 0 हो सकता है, बताओ, कभी नहीं हो सकता। तुम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, माइनस प्लस जो भी अच्छा लगे, तो e⁻⁻x कभी 0 नहीं आ सकता, चाहे x के लिए कुछ भी हो, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये ऐसे कह सकते हो। तो फिर -x + 2 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अरे समझे। अब नंबर लाइन बना दो, -∞ 0 2 और +∞, 3 इंटरवल बन गया, -∞ से 0, 0 से 2, 2 से ∞, तो -∞ से 0 कोई नंबर ले लो,
क्या नंबर ले लिया हमने माइनस इन्फिनिटी से 0, और क्या शो दैट करना था, इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो हमेशा ओपन ला के रख रहा है तो कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 तो इस पे तो यही आएगा, 0 पुट करने पे ये पूरा क्या आ रहा है, ठीक है 0 आ रहा है, तो मतलब हम, ठीक है, इसे ले सकते थे। ठीक है, अब ब्रैकेट की गड़बड़ी है, ठीक है, क्योंकि 0 तो आ सकता है, क्योंकि अगर हमें क्या शो करना है, सिंपल क्या कह रखा है इसने, इंक्रीजिंग कह रखा है ना, तो 0 तो आ सकता है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता तो नहीं आता, वैसे से यहाँ पे क्या कहना चाहिए था, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहना चाहिए था। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करते हैं, हम मानते हैं कि स्ट्रिक्टली है, नहीं तो ब्रैकेट क्वेश्चन के ब्रैकेट चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करने तो ब्रैकेट वही रहेंगे फिर। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना तो ये फिर आएगा नहीं, क्योंकि 0 पुट करने पे 0 आ रहा है ना, फिर क्या आ रहा है 0 से 2, फिर 2 से इन्फिनिटी, समझे। अब माइनस इन्फिनिटी 0 कोई पॉइंट ले लो, -1 को यहाँ पे पुट करो, तो -1 को पुट करो तो ये कितना हो गया बताओ, माइनस, ठीक है, e की पावर 1, अरे समझ रहे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 e की पावर 1, तो e बताओ खुद तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, तो -e -2e -3, तो वो ओवरऑल क्या निकल गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव निकल गया तो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें कौन सा इंटरवल निकालना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब वहां स्ट्रिक्टली नहीं कह रखा है, लेकिन उसने ब्रैकेट फिर गड़बड़ दे रखे, ठीक है, तो या तो ब्रैकेट सुधार लो आगे, या सिर्फ एक वर्ड लिख लो क्वेश्चन में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, -2 से 0, 2 से इन्फिनिटी, अरे सॉरी यार 0 से 2, तो कौन सा ऑप्शन है 0 से 2, ठीक है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है, समझे। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है सुन लो कल का, ठीक है, होमवर्क ये है कि ये एक्सरसाइज के जो बच्चे कुछ है वो हम करेंगे, ठीक है, कौन कौन से बच्चे के देख लो, ठीक है, और वो तुम ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, 12 ट्राई कर सकते हो, 13 ट्राई कर सकते हो, 14, 15, 12, 13, 14, 15, सही बात है, बाकी तो मैंने सारे बता दिए। ठीक, फिर उसके बाद, ठीक है, एनसीईआरटी के, फिर उसके बाद मिस्टेंस पे आ जाओ जल्दी से, और मैं ये होमवर्क बता रहा हूँ ध्यान से, 4 क्वेश्चन अभी बता दिए। मिस्टेंस में एक क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों करने हैं बस, ये दोनों है मिस्टेंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। ठीक है, अब आ जाओ शीट पे, शीट दी थी तुम्हें, प्रीवियस ईयर पेपर शीट दे रखी है तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, और आज मैं इसके आंसर्स डाल दूंगा। ठीक है, आंसर्स मैं बहुत दिनों से डालने की सोच रहा हूँ लेकिन डाल नहीं पाया, तो आज आंसर्स डाल दूंगा। और तुम्हारा होमवर्क क्या है, शीट निकालो, तो शीट में आपके शीट में आपके कितने टॉपिक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3। ठीक है भाई, तो टॉपिक 1 में 3 टॉपिक इंक्लूडेड है, रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशन तो हमें सॉल्व करनी नहीं है, तो उसे छोड़ देना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लगभग, ठीक है, काफी क्वेश्चन है उसमें, समझे। तो टोटल पहली टॉपिक 1 में जो प्रैक्टिस शीट दे रही है एप्लीकेशन डेरिवेटिव की, उसमें टॉपिक 1 के टोटल 35 क्वेश्चन है, तो 35 में से मान के चलो 23-24 क्वेश्चन किसके हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हैं। वो तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि बताने कर लोगे, खुद आइडेंटिफाई कर लेना तो ज्यादा बेटर है, और वो सारे करने हैं। ठीक है, और ज्यादातर क्या है, एनसीईआरटी के ही है, जैसे जो मैंने तुम्हें मिस्टेंस के क्वेश्चन दिए ना वो भी तुम्हें दिखेंगे वहां। ठीक, तो ये ट्राई करके लेके आना, परसों हमारा इसका आखिरी दिन है। ठीक, कल हमारी एनसीईआरटी हो जाएगी, और एनसीईआरटी होने के बाद हम क्या करेंगे फिर शीट के डाउट, तो अभी तुम बिल्कुल जा सकते हो।